हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क के बारे में। तो अगर आप भी घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूं वर्क फ्रॉम होम जॉब पोजीशंस में ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क के बारे में। और इनफैक्ट आज मैं आपसे जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाली हूँ वो 100% जेन्युइन लेजिट वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपने लिए ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क ढूंढ सकते हैं। एक और बात मैं आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहती हूं कि परसों मैंने आपके लिए YouTube कम्युनिटी पे एक पोस्ट अपडेट किया था जिसमें मैंने आप सबकी राय मांगी थी कि इस लॉकडाउन टाइम पीरियड में आप कौन कौन सी जॉब पोजीशंस को सबसे ज्यादा करना पसंद करेंगे और साथ में मैंने आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पूछी थी। तो आपके सारे कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आने वाले टाइम में मैं आपके लिए उन्हीं जॉब पोजीशंस के ऊपर अपडेट्स लेके आऊंगी। ठीक, तो आज मैं आपसे जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाली हूँ ये 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब पोजीशंस अपडेट करता है और ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क की बात करें तो 100% जेन्युइन वर्क भी ये वेबसाइट ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क में प्रोवाइड कराता है। तो इस वेबसाइट का नाम है upwork.com। अब आप में से काफी लोग मुझे लिखेंगे कि शायद ही हमारी ऑलरेडी इस वेबसाइट पे प्रोफाइल है बट हमें जेन्युइन वर्क नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? तो आप चिंता मत करिए बिकॉज आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है। एज अ डेटा एंट्री वर्कर प्रोफेशनल वेबसाइट को आपको अपनी जनरेट करना है और उन कीवर्ड्स का भी मैं आपको यूज करना सिखाऊंगी कि जिनको मेंशन करके आप जेन्युइन ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क और प्रोजेक्ट्स को पा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देना चाहती हूँ। upwork.com सैंटा क्लेरा कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑपरेट करती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म टास्क करने हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करने हैं या फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं तो ये वेबसाइट आपको ये सारे जॉब्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करूं तो पर आवर यहाँ पे आप $10 से $30 तक पा सकते हो बट वो पाने के लिए इस सैलरी को हासिल करने के लिए आपको इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक, एज अ फ्रेशर achieving $10 to $30 is not that much bad, right? So as a fresher आपको कैसे यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है मोर प्रोफेशनल कि आपको ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम मिलना स्टार्ट हो। मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं, इन्हें आप जरूर से देखिए और कहीं ना कहीं आपके लिए मैं इस काम को बहुत ज्यादा आसान कर दूंगी कि किस तरीके से आपको एटलीस्ट अपना पहला प्रोजेक्ट मिल पाए। ठीक, तो चलिए अब हम इन क्लिप्स को देखना शुरू करते हैं। upwork.com की वेबसाइट यहाँ मैंने आपके लिए ओपन कर दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल इनकी इस वेबसाइट पे क्रिएट करनी है जिससे आपको ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क मिलना स्टार्ट हो जाए और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इनकी पूरी प्रोफाइल जो इनकी पूरी वेबसाइट है इस वक्त उस पर इन्होंने पहले तो मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर एजेंसीज कंपनीज इनकी वेबसाइट के थ्रू रिक्रूट करती है फ्रीलांसर्स को। ठीक, कौन कौन सी एजेंसीज में, जैसे सबसे पहला है आपका वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर, देन डिजाइन क्रिएटिव, देन राइटिंग जिसमें आपका प्रूफ रीडर्स एंड ट्रांसलेटर्स आता है, देन आपका सेल्स मार्केटिंग है, एडमिन सपोर्ट में आपकी डेटा एंट्री की सारी जॉब पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में अब मैं आपसे बात करूंगी। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एन एम्प्लॉयर और आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के माध्यम से अपने लिए फ्रीलांसर्स की रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो आपको कैसे इनकी इस वेबसाइट पे इन जॉब्स को पोस्ट करना है। सो ये वेबसाइट जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग जॉब देना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक, सो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि कौन सा सोर्स ऑफ पेमेंट है, देन ऑब्वियसली
पेपैल के थ्रू ही आपको ये पेमेंट करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप वर्क करेंगे तो ये सारे एम्प्लॉयर्स आपको पेपैल के माध्यम से ही आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इनकी वेबसाइट को एक बार थॉरली विजिट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयर्स के लिए भी जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ओनली इफ अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं। तो अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी प्रोफाइल इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्रिएट करना है। जो लोग ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मेरी ऑलरेडी वेबसाइट पे इसकी प्रोफाइल है, बट मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो कैसे आपको इस पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉगिन और साइन अप के दो ऑप्शंस हैं। हमें यहाँ लॉगिन पे नहीं, हमें साइन अप पे क्लिक करना है। लॉगिन पे हम तब क्लिक करेंगे जब हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। इस वक्त हम साइन अप करेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ साइन अप पे क्लिक किया है और जैसे ही मैंने यहाँ साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ है गेट योर फ्री अकाउंट, कैसे आपको अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी जीमेल आईडी के माध्यम से कंटिन्यू विथ गूगल आप लॉगिन कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर जीमेल के अलावा आपके पास कोई और डोमेन की ईमेल आईडी है तो उसको आप यहाँ मेंशन करो वर्क ईमेल एड्रेस में और कंटिन्यू विथ ईमेल पे क्लिक कर दीजिए। आपको एक ईमेल आएगा इनकी कंपनी के थ्रू एंड देन आपको आगे प्रोसेस करना होगा, ठीक। तो एक बार आप इसको पूरा एक मेंशन है यहाँ पे, जितने भी पॉइंट्स आप देख लीजिएगा कि मोर देन 60,000 जॉब्स अपवर्क पे एवरी वीक पोस्ट की जाती हैं, ठीक है। पोस्ट टुडे हायर टुमारो। सो फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड फॉर दोज इंडिविजुअल्स जो कि इस वर्क को करना चाहते हैं, आप दोनों के लिए ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आफ्टर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल आपको किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को पूरा फिल इन करना है, एडिट करना है और देन वर्क ढूंढना स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद मेरे सामने पूरी प्रोफाइल मेरी ओपन हो गई है, बट अभी मैंने इस पूरी प्रोफाइल को अपनी क्रिएट नहीं किया, जो कि मैं आपके लिए करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स को यहाँ पे मेंशन करना होगा ताकि आपको जेन्युइन डेटा एंट्री का काम मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो एक्सपर्टीज का यहाँ पे सबसे पहला आपका सेक्शन आएगा। आपको इसमें कुछ 1 आउट ऑफ 10 आपको यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपको यहाँ फिल इन करना होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपवर्क आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का काम करना है और कौन से सेक्टर में आपको इस काम को ढूंढना है, ठीक है। सो टेल अस अबाउट द वर्क यू डू, किस तरीके का काम आप करते हैं। आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर समझ के ही इस पूरे फॉर्म को फिल इन करिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर, आपको यहाँ डेटा एंट्री का काम ढूंढना है। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ मेन पॉइंट्स ओपन होके आएंगे। कौन से सेक्टर्स में ये आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रहे हैं, जिसमें है आपका अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस, देन एनालिटिक्स, देन आपका डिजाइन एंड क्रिएटिव, इंजीनियरिंग है, देन आपका आईटी, नेटवर्किंग है, लीगल एंड सेल्स मार्केटिंग है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में आपको डेटा एंट्री का काम नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, ना ही आपको राइटिंग में मिलेगा, ठीक है। डेटा एंट्री का काम आपको मिलेगा एडमिन सपोर्ट पे। जैसे ही आप एडमिन सपोर्ट पे यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे कुछ 4 to 5 पॉइंट्स मेंशन होंगे, जिसमें से आपको 4 स्टेटमेंट्स को, 4 आप कह सकते हो स्किल्स को सिलेक्ट करना होगा, कौन से काम को आप करना चाहते हो। जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है डेटा एंट्री, देन एडमिन सपोर्ट, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो मैं अपनी तरफ से सबसे पहला तो जो मेरा मेन काम जो मुझे सर्च करना है वो है डेटा एंट्री का, उस पर मैंने क्लिक किया। देन मैं यहाँ अदर एडमिन सपोर्ट पे क्लिक कर रही हूँ, देन मैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे क्लिक कर रही हूँ एंड देन वेब रिसर्च पे क्लिक कर रही हूँ। डेटा एंट्री एक मैंडेटरी वर्क है जिसे हमें सर्च करना है। इसके अलावा जो डिफरेंट कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए वो आप अपनी चॉइस से ही टिक करिएगा, ठीक है। देन व्हाट स्किल्स यू ऑफर टू द क्लाइंट, यू ऑफर टू योर क्लाइंट्स, कौन से स्किल्स को आप यहाँ पे ऑफर करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ मैंने आपके लिए ऑलरेडी 3 पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं जिसे आपको खुद एडिट करके लिखना होगा। सबसे पहला है टाइपिंग, बिकॉज डेटा एंट्री वर्क इज ऑल अबाउट टाइपिंग। एंड देन डेटा एंट्री मैंने मेंशन किया, कंप्यूटर स्किल्स मेंशन किया, बिकॉज कंप्यूटर के माध्यम से ही आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हैं, सबसे पहले आपको डेटा एंट्री का काम करो, और आपकी टाइपिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए। आप चाहो तो
इससे ज़्यादा अगर आपके पास कोई 7 मोर स्किल्स हैं जो आपकी खुद की पर्सनल हैं तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, बट टाइपिंग, डेटा एंट्री एंड कंप्यूटर स्किल्स मेरे हिसाब से कुछ 3 मेन स्किल्स हैं जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दी है। अब मैं नेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब सेकेंड जो क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछा है कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, विच मीन्स कि जिस वर्क फ्रॉम होम को हम करने जा रहे हैं दैट इज़ द डेटा एंट्री वर्क, इसमें आप कौन से लेवल पे, कौन से मीडियम पे वर्क करते हो। आप एक बिगनर हो, आप एक एडवांस्ड हो, आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब जिसको हम प्रो कहते हैं, आप एक प्रोफेशनल हो। सो हम यहाँ पे एंट्री लेवल करना चाहते हैं बिगनर पे, ठीक है। एंट्री लेवल सबसे पहले आप देखो यहाँ मेंशन है आई एम रिलेटिवली न्यू टू दिस फील्ड एंड ऑब्वियसली यू आर ऑलरेडी अ बिगनर एज अ फ्रेशर, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट पे क्लिक कर सकते हो और उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा, ठीक है। देन एंट्री लेवल पे मैंने यहाँ क्लिक किया। अब मैं देखती हूँ कि इसके अलावा और तो कोई पॉइंट्स नहीं है, नहीं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड आपको बातें मेंशन करनी होंगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐड एजुकेशन में आपको कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की है, शिक्षा हासिल की है, एरिया ऑफ स्टडी क्या है आपका, ये ऑप्शनल है, आप इसे जोड़ सकते हो। डिग्री ऑप्शनल है, जहाँ जो ऑप्शनल है, अगर आपके पास कोई एजुकेशन फर्दर नहीं है, आप सिर्फ 10th-12th पास हो तो उस हिसाब से आप भरिएगा। आप एक ग्रेजुएट हो, आप एक पीजी हो, उस हिसाब से आप इसको पूरा फिल इन करिएगा। बट एजुकेशन में इन्होंने ऑप्शनल लिखा हुआ है, सो इट इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी कि आप इस पॉइंट को फिल इन करो, ठीक है। अब हम इसे बैक करते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया है कि स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ। आप चाहो तो एजुकेशन के पॉइंट को यहाँ स्किप कर सकते हो अगर आपकी कोई एजुकेशन नहीं है, तो हम यहाँ स्किप करते हैं। यू विल नीड टू कंप्लीट स्किप स्टेप्स लेटर टू सबमिट योर प्रोफाइल, विच मीन्स कि अगर आपको अपनी प्रोफाइल इसे सबमिट करना है ऑनलाइन देन आपको एजुकेशन वाला जो पॉइंट है इसको आपको फिल इन करना पड़ेगा। सो 10th एंड 12th की ही अगर आपके पास शिक्षा आपने हासिल की हुई है देन प्लीज़ गाइज उसको मेंशन ज़रूर से करिएगा, ठीक है। गॉट इट। अब मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया हुआ है व्हाट इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपकी इंग्लिश में आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, बेसिक, कॉन्वर्जेशनल, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप, अगर मैं यहाँ बात करूँ कम्युनिकेशन की, टॉकिंग आपकी इंग्लिश में कैसी है, देन फ्लुएंसी है नहीं है, नेटिव है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या नहीं। बेसिक्स पे हम यहाँ क्लिक करे दे रहे हैं। व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू फर्दर स्पीक, इसके अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मुझे फ्रेंच आती है, अगर आपको जर्मन, स्पेनिश, कोरियन, कोई भी जापानीज कोई लैंग्वेज आती है आप मेंशन कर सकते हो। नहीं आती है देन यू कैन ऑब्वियसली लीव दिस क्वेश्चन। देन मैं इसको स्किप करूँ, सॉरी नेक्स्ट करूँगी। अब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ कि पर आवर आप कितना यहाँ पे, जितनी भी क्लाइंट्स आपको पे करेंगे तो कितना आप कमाना चाहते हो उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा, बट नॉट इन इंडियन रुपीस, इन डॉलर्स, बिकॉज ये कंपनी यूएसए से ऑपरेट करती है तो ये आपको डॉलर्स में ही पे करेगी, ठीक है। तो आप कितना कमाना चाहते हो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ $10 मिनिमम ऑन अ रेट, मैंने 10 मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। आप चाहो तो 15 कर दो, 20 कर दो, जितना चाहो आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब आप यहाँ देख सकते हो उन्होंने मेंशन किया है टाइटल, स्किप दिस स्टेप फॉर नाउ, आप इसको स्किप कर सकते हो, लास्ट में आप इसे फिल इन कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ आपकी प्रोफेशनल, कुछ यहाँ पे आपको अपडेट्स करनी है, जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं कि शाइनी क्या हमें अपनी फ़ोटो लगानी चाहिए या नहीं। देखिए अगर प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से आप देखें देन आप अपनी यहाँ फ़ोटोग्राफ लगा सकते हो। आप अपनी प्रोफेशनल एक फ़ोटोग्राफ लगा सकते हो, कैजुअल नहीं बट एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से आप अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे हम लिंक्डइन पे लगाते हैं, लोग अपनी एफबी पे लगाते हैं, देन ऑब्वियसली आप जॉब के लिए अपवर्क पे तो ज़रूर से लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। नहीं लगाना चाहते हो देन आप इसे स्किप कर दो फॉर नाउ। देन वेयर आर यू बेस्ड, आपको अपना पूरा एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, आपका पोस्टल कोड, आपका कंट्री, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अभी मुझे इसे पूरा फिल इन करना पड़ेगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा लास्ट स्टेप है। तो इससे मैं जल्दी से फिल इन करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट क्या क्वेश्चन इन्होंने मुझसे पूछा है।
जो लास्ट पॉइंट है उसमें आपको अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है। जो आपका पर्सनल सेल नंबर है वो क्लाइंट्स के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो मेंशन्ड है योर फ़ोन नंबर विल नॉट बी शेयर्ड विद द क्लाइंट्स। देन आपको यहाँ पे अपना सेल नंबर लिखना है जो इस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं, एंड देन आपको अपनी पूरी प्रोफाइल को यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा। आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर जो इन्होंने मुझसे पूछा था उसे मेंशन करने के बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे मेरी पूरी प्रोफाइल को मैं इसे प्रीव्यू कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, बिकॉज अब मुझे इससे लास्ट सबमिशन ही इसका करना है। बट मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ आपके सामने स्किप किया था, उन क्वेश्चंस को मुझे मैंडेटरी है फिल इन करना। अगर मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ फिल नहीं करूँगी सो मैं अपनी प्रोफाइल को इसे आगे सबमिट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो आपको भी इन पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा। प्रोफाइल फ़ोटो मैंने फिल नहीं की थी, प्रोफाइल का टाइटल मैंने फिल नहीं किया था, प्रोफाइल का ओवरव्यू मैंने फिल नहीं किया था, और अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन को मैंने यहाँ फिल नहीं किया था। इन पॉइंट्स को आपको फिल करना पड़ेगा। और एक बात का आपको यहाँ ज़रूर से फ्रेंड्स ख्याल रखना है कि जब तक आप अपनी थोड़ी डिफरेंट प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे आपको इस वेबसाइट पे काम एकदम नहीं मिलेगा। ट्राई करिएगा कि इन पॉइंट्स को बहुत ही सीरियसली लें और बहुत ही बारीकी से आप अपनी इस प्रोफेशनल प्रोफाइल को क्रिएट करें, बिकॉज इस वक्त आप एक फ्रेशर हो, आपके पास कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। अगर वो होता तो आप यहाँ पे इमिडिएटली वर्क ढूंढ सकते हो, बट एज अ फ्रेशर आपको थोड़ी डिफरेंट प्रोफाइल अपनी बनानी पड़ेगी विथ मिनिमम वेज रेट्स। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे डेटा स्किल्स के, उसे भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने जो आर्ली रेट है वो मैंने $10 मेंशन किया था मिनिमम, बिकॉज इस वक्त मैं एक फ्रेशर हूँ तो मैं एज अ फ्रेशर $10 ही मेंशन करूँगी। ठीक है, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो दैन आप उस हिसाब से पर प्रोजेक्ट जितना भी चार्ज करते हो उसे आप मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेजेस में अगर आपको बेसिक लैंग्वेज आती है इंग्लिश, या इंटरमीडिएट आती है, एडवांस्ड है, फ्लुएंट है आपकी, तो उसे आप मेंशन कर सकते हो। स्किल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। स्किल्स में आपको लिखना है टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर स्किल्स, टोटल 7 स्किल्स आपको लिखनी है। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ और स्किल्स है तो उसे आप लिख दीजिएगा। बट फॉर फाइंडिंग जेन्युइन डेटा एंट्री वर्क आपको टाइपिंग, डेटा एंट्री और कंप्यूटर स्किल्स मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आपकी कोई प्रायर है देन उसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बिकॉज एजुकेशन के बेसिस पे ही आपका इस पर्टिकुलर जॉब में इस वक्त सिलेक्शन होगा डेटा एंट्री का, क्योंकि आपके पास प्रायर कोई एज अ फ्रेशर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। चाहे आपने 10th किया है, 12th किया है, आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज क्या है, कौन से स्कूल से किया है, कौन से साल में किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कितने सब्जेक्ट्स थे, ये सब कुछ मेंशन करिएगा। ऑप्शनल है बट आप इसे मेंशन करिएगा बिकॉज आपके पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस एज अ प्रूफ दिखाने को नहीं है। अगर आप ये सब कुछ करके एक जेन्युइन प्रोफाइल क्रिएट करके डेटा एंट्री का काम सर्च करोगे देन गाइज आई डू टेल यू विथ 100% कॉन्फिडेंस कि आपको काम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ज़रूर से मिलेगा। प्रोफाइल फ़ोटो को ज़रूर से लगाइएगा, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से ज़रूर से आप इन बातों का ख्याल रखिएगा। सो गाइज आई रियली डू होप कि कहीं ना कहीं आज जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से इस वक्त इन सारी बातों को मेंशन करना अपनी प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। और अगर स्टिल आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं व्हाइल क्रिएटिंग योर प्रोफाइल तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आपके पास इस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड, इस जॉब पोजीशन से रिलेटेड ऑफ ऑनलाइन डेटा एंट्री वर्क कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, क्वेरीज है तो आप बेझिझक मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। इनफैक्ट मैं और कौन कौन से टॉपिक्स को आपके लिए कवर करूं वो भी आप मेरे वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। आने वाले टाइम में करियर और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस में जरूर से आपके लिए अपडेट करती रहूंगी। इट्स COVID-19 एंड वी हैव टू फाइट इट टुगेदर। वी हैव टू स्टे सेफ एट आवर होम्स। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।